ओम नमो भगवते सत्यनारायणाय। श्री राधा कृष्णाभ्यं नमः। शालग्राम स्वरूपिणे भगवते श्रीमते सत्यनारायणाय नमः। भगवान सत्यनारायण की कथा जो हम स्कंद पुराण के रेवा खंड के अंतर्गत पढ़ते हैं, सुनते हैं। किसी पुस्तक में 7 अध्यायों से कथा बताई गई है, किसी पुस्तक में 5 अध्यायों से कथा बताई गई है। लेकिन चाहे 5 अध्यायों में से हो, चाहे 7 अध्यायों में से हो, कथा उतनी ही है, प्रसंग उतना ही है। फिर भी समझ में नहीं आता कि सबसे पहले शतानंद नाम के ब्राह्मण देवता ने जो कथा करी थी, वह कथा कौन सी थी? लकड़हारे ने कथा करी थी, वह कथा कौन सी थी? वैश्य व्यापारी ने कथा करी थी, वह कथा कौन सी? और वैश्य व्यापारी अपने जामाता के साथ जब व्यापार करने के लिए चला जाता है, इधर चोरी हो जाती है उसके घर में। लीलावती कलावती के घर में चोरी हो जाती है। बेटी कलावती ने कहीं जाकर के जो कथा सुनी, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी, वह कथा कौन थी? और उन्होंने, माँ बेटी ने अपने घर पे भगवान सत्यनारायण की कथा करी, वह कथा कौन थी? जबकि हम ब्राह्मण देव शतानंद जी महाराज और इनकी संगति से लकड़हारा और दूसरे प्रसंग में आकर के व्यापारी की कथा सुनते हैं। इसी को हम सत्यनारायण की कथा मानते हैं और मानते आए हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि इन्होंने कथा कौन सी करी थी, कथा कौन सी सुनी थी। तो इसका निराकरण यह है कि भगवान सत्यनारायण जो होते हैं, 3 शब्दों से सत्यनारायण यह शब्द सिद्ध होता है। भगवान का नाम 3 शब्दों से, 3 नामों से बनता है। एक है सत्य, दूसरा नारायण। 2 ही शब्द मिले, फिर भी नारा अयन। नारा कहते हैं पानी को, अयन कहते हैं निवास को। पानी में निवास करने वाला सत्य जो है, वही सत्यनारायण है। तो उसी सत्यनारायण की कथा हम सुनते हैं। ये तो केवल लीला प्रसंग है, चरित्र है। शतानंद ब्राह्मण ने कथा सुनी, कथा करी। लकड़हार ने कथा करी, व्यापारी ने कथा करी, जामाता ने कथा करी, लीलावती कलावती ने कथा करी, तुंगध्वज राजा ने भी कथा करी। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की दयालुता जो है, भगवान जितने दयालु हैं ना, कितने दयालु हैं भगवान सत्यनारायण नाम से जो जाने जाते हैं, कितने दयालु हैं। ये वो इतने दयालु हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया पाययदप्यसाधी लेवे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान श्री बाल गोपाल को मारने के लिए पूतना अपने स्तनों में, अपने वक्षस्थल में जहर का लेप लगा के आई थी मारने के लिए। फिर भी वो शरण में आई है, भगवान के सामने आई है, भगवान को अपना दुश्मन मान के, चाहे जिस तरह से भी हो अपना मान करके आई है, अपना दुश्मन मान करके आए। चाहे प्रेमी माने, चाहे दुश्मन माने, मानो तो सही, मानने से मतलब है। भगवान को मान कर आई तो भगवान ने क्या किया
लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालम। जिन्होंने अपनी माँ के लिए जो धाम दिया जाना चाहिए वह धाम दिव्य गोलोक धाम पूतना को उन्होंने दे दिया। बाल गोपाल ने पूतना को भी गोलोक धाम दे दिया। इतने दयालु हैं भगवान, इनकी शरण छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं? तो भगवान बाल गोपाल के ही चरित्रों का, भगवान श्री राधा कृष्ण के ही चरित्रों का उन्होंने वर्णन किया है, उनका ध्यान किया है, उनकी पूजा की है, सर्वस्व उनके लिए ही किया है। इसका मतलब यह है कि राधा कृष्ण ही सत्यनारायण है। और इतने दयालु भगवान की शरण को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं? हरदम कथा करें भगवान श्री हरि की, हरदम भक्ति करें भगवान श्री हरि की, हरदम कीर्तन करें भगवान श्री हरि की, हरदम पूजा करें भगवान श्री हरि की। शतानंद जी ने भी यही सब किया था, लकड़हारा ने भी यही सब किया था, और व्यापारी वैश्य ने भी जेल में से निकलने के बाद यही सब किया था। फिर इसका धन जब लुप्त हो गया उस समय भी भगवान की कृपालुता का स्मरण करते हुए उनका ही चिंतन, उनकी ही भक्ति करी थी। और घर में आकर के भी उन्होंने अपने परिवार के साथ भगवान श्री राधा कृष्ण की ही, भगवान श्री सत्यनारायण की ही, भगवान दया के सागर भगवान की भक्ति करी थी। चाहे रामायण पढ़ें, चाहे श्रीमद् भागवत पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें, इसको ही कहते हैं सत्यनारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।